हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं। सबसे पहले तो मुझे बता दो, क्या आप ये 4 चीजें करने लायक हो क्या। पहला, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर पा रहे हो। दूसरा, कहीं जाके कहीं कुछ ऑर्डर देना हो तो क्या इंग्लिश में ऑर्डर दे सकते हो। तीसरा, किसी का हालचाल पूछना हो या अपना हालचाल बताना हो, वो बढ़िया से इंग्लिश में कर पा रहे हो। एंड द फोर्थ वन, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, आपने अपना कल का दिन कैसे बिताया, क्या वो बात इंग्लिश में आप बोल पा रहे हो। अगर आप ये 4 काम कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप बिगिनर लेवल तो कंप्लीट कर चुके हो। ये चारों ही चीजें मैंने आपको करनी सिखा दी है। यहां तक तो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपने ये सब नहीं किया है, नहीं देखा है, नहीं आपको आता है, तो प्लेलिस्ट बना रखी है। फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं हम। 30 डेज चैलेंज है, 30 दिन के अंदर इंग्लिश सीखने का हमने चैलेंज लिया हुआ है। तो प्लेलिस्ट पे यहां क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आज मैं क्या क्या कराने वाला हूं भाई, तुम्हारा तगड़ा सा टेस्ट लेने वाला हूं बोलने का। कुछ सुनना है तुम्हें। आज मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा, तुम्हें वहां बैठे बैठे ना अपने मुंह से बोलना है, रिप्लाई करना है। कुछ तुमसे पूछूंगा, तुम्हें उनके आंसर्स करने हैं। एक अलग स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। रेडी होके नहीं, अपना नाम लिख के मुझे अपनी अटेंडेंस लगा दो, यस आई एम रेडी। और आज की इस वीडियो में हम धुएं उड़ाने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं कि वो क्या तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके हम कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। नंबर 1, हमेशा ये कहना कि मैं तो अकेला हूं, अकेली हूं, कोई साथ में इंग्लिश बोलने वाला ही नहीं है। नंबर 2, रेगुलर प्रैक्टिस कभी मत करना। नंबर 3, कभी भी रोजाना एक पेज इंग्लिश में लिखकर मत देखना। एंड नंबर 4, कभी भी इंग्लिश में कोई कुछ बोल रहा हो किसी वीडियो में, किसी मूवी के अंदर, फौरन अपने कानों में उंगलियां दे लेना, रुई घुसा लेना और इंग्लिश को मत सुनना। अब मैं बताता हूं आपको वो क्या तरीका है जिसे फॉलो करके 100% आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाली, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होना पक्का है। क्या है वो तरीका, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। मैंने आपसे कहा कि इज एम आर वॉज वर्क की प्रैक्टिस करो, हैज हैव की प्रैक्टिस करो, टेंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपने प्रैक्टिस क्या करा, हाँ शी इज अ हाउसवाइफ, शी इज नॉट अ हाउसवाइफ, ऐसे कर करके हम सिर्फ बोल रहे हैं, है ना, सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, आपको अपने मुंह से हजारों सेंटेंसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोलने होंगे। जैसे माय मदर इज अ हाउसवाइफ, क्या ये बोला, माय सिस्टर इज अ हाउसवाइफ, ऐसे करके क्या आपने ट्राई किया बोलने का। आई वॉन्ट टू बिकम अ हाउसवाइफ, डोंट वॉन्ट टू बिकम अ हाउसवाइफ, जो कि रियल लाइफ में आप सेंटेंस बोल सकते हो कभी भी। उस टाइप के सेंटेंसेस की हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे हैज हैव की हमने प्रैक्टिस कर रखी है कि कोई चीज पास होने के लिए हैज हैव का इस्तेमाल होता है। जो रियल लाइफ में आप सेंटेंस बोल सकते हो कभी भी, कभी भी आपको लगता है हाँ ये सेंटेंस तो यार शायद मैं बना सकता हूं, बना सकती हूं, वो आपको बोलना। जैसे आई हैव ब्रेन, आई हैव माइंड, आई हैव इमोशंस, आई हैव फीलिंग्स। और किसके लिए फीलिंग्स आगे वो बना, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू। ऐसे करके डू यू हैव फीलिंग्स फॉर मी, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ऐसे हजारों सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि आपको लगता है आप रियल लाइफ में बोल सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चेंज करके बोलो। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई। ये सारी जो भी फाइल्स है ना, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सब कुछ मैं सीक्वेंस वाइज आपको इस कोर्स में कराता हुआ आया हूं। मैंने ये एक ही फाइल बनाई है, ये सारे नोट्स आपके लिए बनाता चला जा रहा हूं कि जीरो से देखो शुरू किया था मैंने और लास्ट तक देखो कहां लेके आया हूं अब, और क्या तुम्हारा लेवल है, कैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ आपको ऐसे पका के, हलवा बना के मैं आपके मुंह में डाल रहा हूं। आज आप देखते हैं, जैसे ये कुछ वर्ब्स थी, मैंने आपसे कहा प्रैक्टिस करो। आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, डू आई स्पीक, व्हाई डू आई स्पीक, क्या सिर्फ यहीं पर अटके हुए हो। नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लगाओ। I speak English, she speaks English, they speak English, we speak English, they don't speak English, do they speak English? आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स डाल के प्रैक्टिस करनी है, उनके डिफरेंट नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी बनाओ, हु डू यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे ये नहीं बोला जाता, ज्यादातर नहीं बोला जाता। वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश, या ऐसा भी नहीं बोला जाता। लेकिन वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, हाँ ये काफी बोला जा सकता है। तो वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट बदल बदल के। जैसे वी गो टू आगरा, वी गो टू पटना, दे गो टू पटना, दे वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना लास्ट वीक, ऐसे करके सेंटेंसेस बनाने, रियल लाइफ के सेंटेंस। सब्जेक्ट डिफरेंट डालो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा जब ये आप प्रैक्टिस रोजाना कर रहे हो, रोजाना हजारों सेंटेंसेस अपने इस छोटे से मुंह से बोल रहे हो, उससे ये आपके मुंह पे आ जाएंगे। फिर आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ता, जैसे मुझे सोचना नहीं पड़ता आई गो टू दिल्ली, आई डोंट गो टू दिल्ली, आई वांट टू गो टू दिल्ली, ऐसे करके मैं बोल सकता हूं। क्यों, ये मैंने कुछ ट्रांसलेट थोड़ी किया है,
आपको लग रहा है कि मैंने इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसलेट भी कर दिया, बोल भी दिया। नहीं भाई, जितने फ्लुएंट स्पीकर हैं शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक, जितने भी तुम्हें लगता है बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, वो फर्राटेदार इंग्लिश ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह के सेंटेंसेस कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े हैं, लिखे हैं, बोले हैं या फिर सुने हैं। इन 4 तरीकों से, 4 यही तो ना, 4 तरीकों से उन्होंने प्रैक्टिस जरूर की है। या तो कहीं सुन लो इस तरह के सेंटेंसेस हजारों बार, या तो खुद हाथ से लिख के देख लो, या तो कहीं पे पढ़ लो, और या फिर खुद से ही बोल लो। ये 4 काम आपको करने होंगे, फिर मैं देखता हूं कौन ऐसा है जो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। भाई समस्तीपुर से लेके उन्नाव तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब बच्चे बोलेंगे, सब इंसान बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सिंह है, सिंह से तुमने क्या सेंटेंस बनाया? शी सिंग द सॉन्ग, शी डजंट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे करके बना रहे हो, है ना। असल में सिंग जो वर्ड है यानी गाना गाना, इसका सेंटेंस क्या बनता है? अरिजीत सिंह sang दिस सॉन्ग। क्या ये ज्यादा प्रैक्टिकल है? हां। सलमान खान डिडंट सिंग दिस सॉन्ग। क्या ये ज्यादा प्रैक्टिकल है? हां। जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप सेंटेंस बोलते हो, जैसे आई वुड लव टू सिंग दिस सॉन्ग, कि मैं ये सॉन्ग क्या कहते हैं, सिंग करना पसंद करूंगा, गाना पसंद करूंगा। आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाना चाहता हूं, गाना गाना चाहती हूं। वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग? इस तरह के सेंटेंसेस, इसके 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 जितने आपके मुंह पे आ जाए ना यार, कभी भी आ जाए, वुड लगा के, डूडज लगा के, नेगेटिव, अफर्मेटिव, आपको बनाने, गिनती नहीं गिननी, प्रैक्टिस के टाइम पे गिनती नहीं गिननी। ये नहीं कि सिर्फ बट बैठे हुए ऐसे ही कर रहे हैं, आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, वर्ड ना। हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है भाई। प्ले का मतलब विराट कोहली प्लेड अ फुटबॉल मैच, ये वाला ज्यादा अच्छा है। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट इन हिज फ्यूचर। ऐसे करके आपको जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस है, डिफरेंट स्टाइल में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कितनी? समर वेकेशन है, खाली बैठे हो, इंग्लिश सीखने का चैलेंज लिया है ना भाई, 1 घंटा सही, 1.5 घंटा सही, 2 घंटा सही, कोई लिमिट नहीं है। रात को बैठे हुए आसमान में तारे देखते हुए, लेटे हुए, सड़क पे चलते हुए, स्कूटी चलाते हुए, अपने मन में भी आप ये जो सेंटेंसेस है बोल सकते हो, सोच सकते हो, किसी तरह यहां ले आओ, यहां अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, आज मैं बड़े दिल से तुमसे बातें कर रहा हूं, ये सारी बातें, क्योंकि मैं तुम्हें 50,000 रुपए लेके ना तुमसे कहूंगा देखो मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल दूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं तुमसे लूंगा 50,000 रुपए, उसमें बस एडिशनल फीचर पता क्या दूंगा? मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दूंगा जहां पे तुम आके फिजिकल फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। करवाऊंगा तो यही सब, बोलना तो तुम्हें यही सब पड़ेगा, प्रैक्टिस तुम्हें यही करनी पड़ेगी। या तो किसी को पैसे देके फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, या फिर फ्री में जो मैं तुम्हारा भाई बता रहा है ना, एक बड़े भाई के तौर पे मेरा कहना मान लो, ठीक है। तो करना क्या है? डिफरेंट स्टाइल में प्रैक्टिस करनी है। टेल, वर्क, सी से जितने सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं कभी बोल सकता हूं, जैसे आई सॉ यू देयर, ऐसे सेंटेंस बनाए। आई डिडंट सी हर, मैंने उसको नहीं देखा। आई हैव सीन हर। चाहे आराम से बोल लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्पीड पे मत जाओ शुरुआत में, पहले स्लो शुरू करो, बाद में फास्ट, अपने आप हो जाएंगे। गॉट इट? मेरे प्यारे छोटे बड़े बहन भाइयों, मैंने तुम्हें इस कोर्स के अंदर, जो मैंने आज तुम लोगों के लिए शुरू किया है स्पोकन का ये कोर्स, उसकी ये 5th वीडियो है। तो इस कोर्स में मैंने 3 स्टेजेस आपकी डिवाइड की थी। तो बिगिनर लेवल तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ये शुरू होता है आपका इंटरमीडिएट लेवल। इसमें यहां तक जो मुझे लग रहा है, जो मेरे सभी साथी देखने वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं, पता है कहां कर रहे हैं? ये एम कहीं पे भी घुसा देते हैं, हर तरह के सेंटेंस पे एम घुसा रहे हैं, और किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। ये मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि हर किसी से हो जाती हैं। इसमें घबराने वाली जरा भी बात नहीं है, घबराने का नहीं है। तो करना क्या? कभी भी एम या किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हो, 2 बार सोच लेना कि क्या वाकई में लगनी है, क्या नहीं लगनी है। और ये पता कैसे चलेगा कि लगनी है कि नहीं? भाई इसके लिए ना टेंस पक्का करने की जरूरत है। मैंने हमारे इस कोर्स के अंदर भी टेंसेस को बुलवाया है, तुमसे ट्रिक्स भी दी हैं कि कैसे कैसे टेंस को पक्का कर सकते हो, बिना टेंस को बहुत ज्यादा पढ़े कैसे उसको अच्छे से बोल सकते हो, मैंने बताया है। अगर उससे भी थोड़ा सा कहीं नहीं क्लियर हो पा रहा है, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो ना, टेंस बाय डियर सर लिख के ना एक ऐसा वीडियो देख लेना जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीचिंग वीडियो है। हां जी, सच कह रहा हूं मैं आपसे। तो वो वीडियो देख के टेंस को पक्का कर लो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इस मिस्टेक से बचो। ये सबसे ज्यादा बच्चे बोल देते हैं, जैसे उनसे कहो कि कुछ बोलना, बोलेंगे आई एम डू दिस, ऐसे करके बोलते हैं। उन्हें लगता है एम की साउंड हिंदी में हूं निकलती है ना, तो हूं के लिए एम लगा दो, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे आई एम गो टू स्कूल, ऐसे बोलते हैं बच्चे ज्यादातर कि मैं स्कूल जाता हूं, हूं की इंग्लिश एम होती है, बात खत्म। जबकि सेंटेंस क्या बनना था? आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो एम कहीं पे भी लगा रहे हो, एकदम से कान खड़े करो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एम और वर्ब के साथ आईएनजी से बचना है।
इससे बचना है। ये सिर्फ एक आध जगह ही लगता है, एक के साथ है, ज्यादा लगता ही नहीं है। कहां कहां लगना है वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यहां पर ये इन गलतियों से तो बच जाओगे, हाँ बच जाओगे। अब तुम्हारे लिए और क्या लाया हूं मैं, इससे पहले कि मैं तुम्हारी और आगे प्रैक्टिस कराऊं, अभी शुरू करूं, तुम्हारे लिए कुछ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें क्या लगा था ऐसे ही छोड़ दूंगा? ऐसे ही छोड़ दूंगा भाई? टेस्ट है तुम्हारा। एक टेस्ट तो अभी थोड़ी देर में ले रहा हूं, यहीं पे खड़े होकर ले रहा हूं एक टेस्ट मैं तुम्हें गूगल फॉर्म देने वाला हूं। गूगल फॉर्म में अब तक जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, 4 क्लासेस कराई है धमाकेदार, और बहुत कंटेंट दिया है मैंने तुम्हें 4 क्लासेस में ना, जिसे कहते हैं ना छोटे से बच्चे को ऐसे हाथ पकड़ के ना पूरा पैरों पे खड़ा कर दिया है मैंने। आई हैव डन दिस, ये हो चुका है। अब करना क्या है तुम्हें, मैं चेक करना चाहता हूं क्या लेवल है तुम्हारा, कितना सीखा। उन 4 क्लासेस में जितना सीखा है, गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में 25 क्वेश्चंस होंगे अब तक की क्लास के, वो 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। साथ में हर किसी को एक और क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने कल अपना दिन कैसे गुजारा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसकी वीडियो बनानी है, रिकॉर्ड करनी है, और उसका लिंक इसमें अटैच कर देना है। उसका लिंक इसमें अटैच कर देना है। इतना कर लोगे? हाँ, कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा गूगल कर लेना कैसे किया जाएगा, वो तुम कर लोगे, समझदार हो, किसी से पूछ लेना, करवा देगा, ठीक है? ये वीडियो आपको उसमें अटैच करनी है, ये चेक करूंगा मैं। और जिसका वीडियो सबसे अच्छा लगेगा मुझे, जो अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का वीडियो मैं यहां खड़े होके प्ले करने वाला हूं, यहां प्ले करूंगा, जिसका टॉप होगा वीडियो। ऐसे एक और टेस्ट है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ, क्या लगा था छोड़ दूंगा तुम्हें? अले ना बाबू ना, ऐसे थोड़ी मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें भी मेहनत कराऊंगा। टेस्ट होगा वर्ब की फॉर्म का, वर्ब की तीनों फॉर्म के टेस्ट हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे जो डे टू डे लाइफ में वर्ब की फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। आपको वो टेस्ट देना है, आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। जहां जहां गलतियां करोगे ना, खुद को भी याद हो जाएगा कि स्पीक की क्या क्या फॉर्म होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अच्छा, गो की क्या होती है, गो वेंट गॉन। कम की क्या होती है, कम केम कम। इस तरह से, ठीक है, वो आपको याद हो जाएंगी, याद भी हो जाएगी। ये टेस्ट मैंडेटरी है, देना अपने साथियों के साथ, चेक करना उनका क्या स्कोर है, तुम्हारा क्या स्कोर है। ये 2 टेस्ट आपको आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं इनका लिंक, और ये टेस्ट आपको देने हैं। और इन दोनों के टेस्ट के रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिसने 100 आउट ऑफ 100 जो भी लेके आएगा, तो रैंडमली अगर जो भी बहुत सारे अगर हो गए तो 100 आउट ऑफ 100 वालों का मैं यहां पे नाम, उनके बारे में बताऊंगा। उनके लिए हम ऐसे क्लैपिंग कर लेंगे अच्छे बच्चों की तरह, करोगे ना? ठीक है, तो ये आपके लिए अभी से बता रहा हूं, ये तैयारी तो थी यहां की। अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा मैं क्या करने वाला हूं भाई, क्या करने वाला हूं, और पहले क्या करा चुका हूं भाई। मैं तुम्हें करा चुका, हालचाल कैसे पूछना, हाउ हैव यू बीन, ऑर्डर कैसे देना है, कैन आई हैव सम, ऐसे किसे पूछना कैसे, वुड यू लाइक टू हैव, ऐसे भी मैंने बता रखा है। लास्ट क्लास में मॉडल्स की भी प्रैक्टिस कराई थी। हा, मजा आ गया था। किसी को एडवाइस देने के लिए क्या था, यू शुड डू दिस, आई शुड गो देयर, ऐसे करके था। कैन का इस्तेमाल बताया, कैन आई स्पीक समथिंग, कैन आई से समथिंग। मे का इस्तेमाल था, मे आई से समथिंग, मे आई नो योर नेम, इस तरह से बताए थे। पूरी प्रैक्टिस करवाई थी, यहाँ पे दबा के कराई थी ना। ऐसे कुड का था, कुड यू प्लीज गिव मी दिस फोन, कुड यू प्लीज गिव मी दिस वाटर बॉटल, ऐसे करके प्रैक्टिस कराई थी बढ़िया। माइट के भी इस्तेमाल थे, है ना, ही माइट बी रॉन्ग, ही माइट बी देयर, ऐसे करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, अब तक कराई थी। सिचुएशनल सेंटेंसेस भी मैं तुम्हें करा चुका हूं ना, लेट मी टेल यू, ऐसे करके कराए थे। आई वोंट से दिस, आई कुड बी रॉन्ग बट, ऐसे करके बहुत सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई थी। तुमने की थी कि नहीं, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अब शुरू होने वाला है तुम्हारा लाइव रियल टेस्ट और प्रैक्टिस इंग्लिश की। मैं आपके सामने अभी कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, अभी मैं आपसे हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, कुछ सिचुएशन होंगी, बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करना है, माइंड यू, ट्रांसलेशन नहीं करना है। जो मुंह पे आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, एकदम से बोलने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा स्लो से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है? आप वहां बैठे हुए बोलोगे उन सेंटेंसेस को, जितना बड़ा आंसर बना सकते हो, जितना बड़ा सेंटेंस बना सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। बड़ा सेंटेंस बोलना बड़ा, छोटे में आंसर करना चाहो छोटा, ठीक है? कोशिश करना बड़ा सेंटेंस बनो, ठीक है? क्या मैं शुरू करूं? आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। स्टेज 1, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनना और इंग्लिश बनाना। वो अच्छा है, मैं बीमार हूं, हम ठीक हैं। मैं तुम्हें बताऊं, वो कहां है, हम ठीक हैं, वो सुंदर है, उसका घर सुंदर है, वो प्यारा है, मैं थका हुआ हूं, मैं परेशान हूं, वो प्रॉब्लम में है, वो उदास है, वो एक डॉक्टर है, मैं एक टीचर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास किताबें हैं,
उसके पास पैसे हैं। हमारे पास एक घड़ी है, उसके पास टाइम नहीं है। मेरे पास एक आईफोन है, उसके पास पैसे हैं। हमारे पास पैसे हैं। मेरे पास अकल है, तुम्हारे पास किताबें हैं। वह बीमार है, मुझे एक बीमारी है। मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास लक है, वो परेशान है, हम परेशान नहीं हैं। मेरे पास एक बड़ी कार है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। मैं उससे मिला हूं, मैं उससे नहीं मिला। उसके पास फैंस हैं, वो अच्छा बोलता है, वो मुझे जानता है, वो मुझे जानती है। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मैं उससे मिलने वहां जाता हूं। मैं उससे मिलता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं उससे मिलने वहां जाता हूं। तुम जानते हो, तुम नहीं जानते हो। तुम जाते हो, तुम दिल्ली जाते हो, तुम दिल्ली क्रिकेट खेलने जाते हो। मैं चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे पता है, मैं कल उससे मिला, मैंने उससे पूछा, मैं दिल्ली गया, मैंने उसे पहचाना, उसने मुझे पैसे दिए, हम घूमने गए, हमने समोसे खाए, हमने बहुत मजा किया। वो परेशान था, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने उसे बुलाया, लेकिन वो आ नहीं सका। मैं जा नहीं सका, मैं उससे मिलने नहीं जा सका। क्या तुम मुझे वो बॉटल पकड़ाओगे? क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? सच कहूं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। सच कहूं, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। क्या हाल चाल है तुम्हारे? कैसे हो तुम? क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे? क्या तुम वहां जाना पसंद करोगे? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तुम क्या कहना चाहोगे? क्या तुम एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करोगे? तुम जानते हो, वो मेरा भाई है, वो उसका भाई है, वो मेरी बहन नहीं है। मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं कल उससे मिला था, उसने मुझे बताया, मैंने कहा, मैंने उससे बात की, उसने जवाब नहीं दिया, वो घर नहीं आया, उसने मुझसे प्यार नहीं किया, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया। क्या मैं कुछ कहूं? तुमने मुझे नहीं सुना। मैं तुम्हें सुनना चाहता था, मैं वहां जाना चाहता था, मैं उससे पूछना चाहता था, मैं चाहता था, मैं उससे कुछ पूछना चाहता था। मैं हार गया, वो जीत गया। वो आई, वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं यहां आया था, मैं क्रिकेट खेलने आया था। सच कहूं, मैं तुमसे मिलने आया था, मैं उससे कह नहीं सका। वो जानती थी, उसे पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं वापस आ गया और बैठ गया, अब फिर मैं सो गया। डन। अब इसका रिवर्स करते हैं। मैं आपके सामने इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलूंगा और आपको उनका सिर्फ मीनिंग बताना है। बिल्कुल डिट्टो, हिंदी ना भी निकले फर्क नहीं पड़ता, सेंस नहीं बदलना चाहिए। शुरू कर दें क्या? बिल्कुल शुरू करते हैं। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई वुड लाइक टू से समथिंग।
आई एम हियर, आई एम हियर फॉर यू. आई डिडंट नो अबाउट यू. आई वॉन्टेड टू से समथिंग. ही डिडंट बिलीव मी. लेट मी टेल यू, he is the best. Let me tell you, I am here. Let me tell you, I am here for you. I love you. I always loved you. I love my students. She doesn't know me. She could not understand. She could not understand my love. He could not understand my feelings. Would you like to say something? Can I say something? I don't think so. Honestly speaking, I love them a lot. I wanted to ask you a question. I went there and asked them, where did you go? They did not reply. They could not answer me. They could answer me, but they did not. I was unanswered. I was sad. I wanted to know. I wanted to know the truth. She lied to me. I was not expecting this. I was sad. He was honest. But the thing is, she was lying. I could not sleep. I could not sleep last night. Can I say something? Can you tell me? Would you come here? Can I go there? I wanted to know the truth. I wanted to say something. They did not believe me. I was angry. She was angry. We all were angry. I will go there. I will ask some questions. You have to answer me. You will have to tell me the truth. Can I say something now? Can you understand? Can you understand me? Let me tell you, he is the best. Let me tell you, he is the best teacher. Let me tell you, he is the best student. Let me tell you, he is the best cricketer. I could not say something. I wanted to ask some questions. Will you allow me to answer you? Can I say something? Would you like to have some coffee? Would you like to have some cakes? अब इस एक्टिविटी में आप सभी जितने भी लोग हो, आप एक टीचर हो और आप अपनी पहली क्लास लेने जा रहे हो. आप बिल्कुल नए हो, वहां के स्टूडेंट्स आपको नहीं जानते हैं और आपको उनसे इंग्लिश में बातें करनी है. क्या आप ये कर सकते हो? 100% कर सकते हो. आओ चलो, दिमाग में क्या रखना है? छोटे छोटे सेंटेंसेस जिनकी प्रैक्टिस की हुई है वही सेंटेंसेस बनाने. हेलो हाय से स्टार्ट करना होगा सबसे पहला काम तो, है ना. अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, बिल्कुल आपने क्या क्या किया हुआ है, कहां से आए हो ये बताओगे और उसके बाद आप क्या सोचते हो उनके बारे में वो सब कुछ बताओगे. शॉर्ट सा अपना एक रखेंगे, एक इंट्रोडक्शन. आइए क्या हम कर पाते हैं, देखते हैं. ठीक है, मैं हिंदी बोलने वाला हूं, तुम लोग इंग्लिश में. हिंदी का मतलब ये नहीं कि ट्रांसलेट करने बैठ जाओ, बस वो भाव समझ लेना, वो सेंस समझ लेना. सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को 2 तरह 3 तरह से भी हम बोल सकते हैं तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा, इससे पहले जो प्रैक्टिस की थी उसमें तुम्हें लग रहा हो कहीं तुमने कोई गलती की है, भाई गूगल कर लेना, टेंशन मत लेना. लेकिन गूगल करके देख लेना, हाँ क्या मैं सही बोल रहा था, क्या नहीं सही बोल रही थी. ठीक है, तो वो उससे वहां चेक कर लेना, कोई टेंशन वाली ओर नहीं है. जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बताऊंगा सारी चीजें. गूगल कर सकते हो, तुम अपने पैरों पे खुद खड़े होना सीखो मेरे बहन भाइयों. आओ शुरू करते हैं ये वाली एक्टिविटी. आर यू रेडी? चल. हाय, कैसे हो आप सब? सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा. मेरा नाम रवि है, कनिका है, मैं बैंगलोर से हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं. मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है.
मैंने बैंगलोर में पढ़ाई की और वहीं पे मैं पैदा हुआ। फिर मैं यहां आया, आपके प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने मुझसे कहा आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए या आपको हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और फिर मैं यहां आया, और जब मैं यहां आया मैंने देखा आप सब लोग बातें कर रहे थे, क्लास में बहुत शोर था। मैंने आप सभी को देखा, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं अलग हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। क्या आप मुझसे पढ़ना चाहोगे? क्या आप मुझसे पढ़ना पसंद करोगे? क्या आप इंग्लिश बोलना पसंद करोगे? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? क्या मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। मुझे लगता है अब आपको बोलना चाहिए। बात यह है कि अब आपको बोलना चाहिए। तुम्हें ही बोलना चाहिए। बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, इंग्लिश में तुम्हें ही बोलना था। ठीक है, कैसा लगा ये वाला? ये एक्टिविटी कैसी लगी? बोल पा रहे थे? कुछ तो बोल पा रहे। भाई देखो, अगर मैंने तुमसे यहां जितने भी सेंटेंस पूछे उसमें से 100 में से तुम 70% बोल पा रहे हो, 80% बोल पा रहे हो, तो फाइन, इट्स फाइन यार। दिस इज जस्ट योर 5th क्लास। दिस इज जस्ट योर 5th क्लास। यहां गलतियां करो, दबा के गलतियां करो, लेकिन ये ना जो छोटे छोटे सेंटेंस तुम्हारे माइंड में ना घुस जाएंगे, ये बन जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। लेकिन एट द सेम टाइम क्या करना है तुम्हें? एट द सेम टाइम क्या करना है? मेरे ही ऊपर सिर्फ बैठ के सिर्फ सर की क्लास आएगी, जितने वर्ड सर ने बता दिए, भैया ने बता दिए, उतने ही करने? नहीं नहीं, एक नई चीज बता रहा हूं जिसे फॉलो करना। अपने आसपास जितनी भी चीजें देखो, जो भी सेंटेंस माइंड में है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसकी इंग्लिश नहीं पता, उस वर्ड की इंग्लिश नहीं पता, फौरन गूगल करने की आदत डाल लो। फौरन। रात को सो मत, खाना मत खाओ, पानी मत पियो उससे पहले कि जब तक वो वर्ड जो मैंने सोचा था यार मुझे आ नहीं रहा था, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि ये माथे के बीच इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ क्या बोलते हैं? नहीं पता होगा तुम्हें। या बारिश जब हो रही होती है तो उसके बाद जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रिकॉ। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये वाले वर्ड पता होने चाहिए, ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो वर्ड नहीं पता, हिंदी में पता, इंग्लिश में नहीं पता हो रहे, तो उनको ना गूगल करने की आदत डालो। इससे ना तुम्हारी जो वोकैब बैंक है ना और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अब तुम सब भाई मुबारक हो, तुम सब अपने पैरों पे खड़े हुए हो। एक और एक्टिविटी कराऊं और फिर तुम्हें प्रेपोजिशन सिखाऊं जो स्पोकन में इस्तेमाल होती हैं। आओ एक लास्ट एक्टिविटी और करते हैं। ये जो तीसरी एक्टिविटी है, ये तुम्हारी फ्लुएंसी और तुम्हारी स्पीड दोनों को इंक्रीज करने वाली है। इसमें करना क्या है? तुम्हें करना क्या है? 2 मिनट का ना स्टॉप वॉच लगा लेना। स्टॉप वॉच क्या होता है? अरे भाई घड़ी में टाइम देख लेना, घड़ी की सुई देखना सेकंड की। जब वो 2 मिनट पे आ जाए तब रुकना है तुम्हें। और उस दौरान तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना, हिंदी भूल जाओ। बस इंग्लिश के सेंटेंसेस जो भी मुंह पे आ रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आई वॉन्ट टू गो, तो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मैं जाना चाहता हूं, तो उसकी हिंदी नहीं बोलनी है। हिंदी भूल जाओ। अब हिंदी को दिमाग से निकालो, ट्रांसलेशन वाला पार्ट खत्म करो। ठीक है, तो करना क्या? इस तरह के जितने सेंटेंस आ जाए, शुड से बनाओ, हैज से बनाओ, विल से बनाओ, वुड से बनाओ, कैन से बनाओ, जो तुम्हारे मुंह पे आए। ही इज एम आर वाले बनाओ, वॉज वाले, हैज वाले, जो भी मुंह पे आ रहे बोलते चले जाओ। और उसे ना क्या करो, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, ऑडियो या वीडियो उनकी रिकॉर्ड कर लो। अरे किसी को मत दिखाना, जानता हूं तुम्हें शर्म आती है, मत दिखाओ किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद के सुनने के लिए, काउंट करने के लिए कि कितने मैंने बोले थे, कितने सेंटेंसेस बोले थे। जैसे मेरे अभी टाइम स्टार्ट होता है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, शुड आई से समथिंग, मे आई से समथिंग, कैन आई स्पीक समथिंग, कैन यू कम हियर, आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू आस्क समथिंग, ही कुडंट अंडरस्टैंड मी, आई वांटेड टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। ऐसे करके छोटे बड़े कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ इत्तू इत्तू से सेंटेंस, नहीं, बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से भेड़ चाल में भागने की कोशिश मत करना। बहुत सारे मैंने स्पीकर देखे हैं, लोकल्स में काफी ऐसा होता है, जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो लोग थोड़ी सी यार गड़बड़ करा देते हैं। उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि ये चीज करेक्ट कर लेना। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं तेज बोलो। भाई साहब, तेज बोलने का मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं होता, स्पीड में ही बोला नहीं जाता। आपको स्ट्रेस भी देना होता है वर्ड्स पे, आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बोलने चाहिए, आपको बिना कॉमा लगाए बड़े बड़े लेंथी सेंटेंसेस भी आपको आने चाहिए। वो कब आएंगे, जब आप प्रॉपरली एक इंसान की तरह बोलने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो क्या करना है, स्पीड रखने की कोशिश करना, बट एट द सेम टाइम छोटे से ज्यादा बड़े सेंटेंस जिनका कोई मीनिंग निकल रहा हो। आई आस्क्ड माय मदर अ क्वेश्चन, देखो बड़ा सेंटेंस था, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। आई वांटेड टू स्टॉप माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को रोकना चाहता था। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस है। ठीक है, तो इंग्लिश में ही सिर्फ 2 मिनट का टाइम आपको स्टॉप वॉच लगाना है। सेंटेंस भी गिनने के कितने बोलने लगी हूं, बहुत स्लो से स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं है, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। दिन में 4 बार 5 बार ये वाली गोली खा लेना, बहुत फायदा हो जाएगा, फ्लुएंसी और आपकी स्पीड दोनों ही इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं प्रेपोजिशन, जो कि आज की क्लास का मेन टॉपिक था, वो कराता हूं, कैसे मुंह पे लेके आते हैं, क्या ट्रिक है उनकी, आओ सुनो दोस्तों। अब प्रैक्टिस करेंगे प्रेपोजिशन की, मुंह पे लेके आएंगे, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे स्पोकन के अंदर, जिसमें सबसे पहला टू। टू कहां लगता है, एक तो टू मैंने आपको बताया था कि टेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे आई वांट, मैं चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो आई वांट टू से समथिंग, तो किसी भी वर्ब के बाद जो एक और वर्ब आ रही होती है, तो उससे पहले टू लगा के हमने बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाए, प्रैक्टिस कर रखी थी, अभी भी करवाई थी। ठीक है, डन। वो एक तो टू वहां आता है, और जो मेन इसका क्रक्स है ना, जो जूस है, वो ट्रिक जो मुंह पे तुम्हें रखनी है, वो कहां लगाओगे, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है। कैसे इशारा करने के लिए, भाई जैसे स्कूल है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, स्कूल की तरफ जा रही है ना, तो स्कूल की ओर जा रही है, तो मेरे को कहना है स्कूल जा रही है, तो कहां जा रही है, गोइंग टू स्कूल। वो ऑफिस जा रहा है, गोइंग टू ऑफिस। दिल्ली जा रहा है, गोइंग टू दिल्ली। पटना जा रहा है, गोइंग टू पटना। सेंटेंस बनाते चले जाओ, तस्वीर देखो, सेंटेंस बनाओ। आई गो टू स्कूल, वहीं बैठे बैठे बना दो 5 सेंटेंस। शी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ऐसे करके बनाओ। पास में ले जाओ, आई वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू ऑफिस, ऐसे करके बनाओ, जितने बन पा रहे बना डालो, प्रैक्टिस करो। इसको देख के क्या लग रहा है, ये लड़के के पास आ रही है, बेचारी इसकी बहन है, ये अपने भाई से मिलकर बड़ा खुश हो रही है। शी रन्स टू हिम, उसकी तरफ दौड़ी दौड़ी जाती है, शी रेन टू हिम, ऐसे करके भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या अंकल क्या कह रहे हैं, गिव इट टू मी, वो उसे मांग रहे हैं, दे दो मुझे, दे दो भाई, मुझे दे दो। बाबा ही तो है कोई, अच्छा नहीं बाबा नहीं है, किसी मूवी का सीन है। हाँ, गिव इट टू मी, तो किसको दे दो, मुझे दे दो। तो ऐसे करके सेंटेंस आप बना सकते हो टू के। तो टू में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई चीज की तरफ इशारे के लिए ना टू इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्या कह रही है, बातें कर रही है, टॉक से बनाना है, टू लगा के बनाओ, कुछ भी किससे बात करनी है उसकी तरफ इशारा करो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर, ऐसे करके बनाते चले जाओ। क्लियर है, जितने 5 10 15 20 मुंह पे जो भी आ रहे हैं, ऐसे कम हियर या कम टू मी, ऐसे करके कम टू मी, अपनी तरफ इशारा, कम टू मी। तो ये तो बहुत आसान से थे। और क्या था, सेंड दिस टू मी, ये मेरे को सेंड कर दो, ये टू लगता रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा एज पता क्या होता है, बोलने में ना आपने हल्का फुल्का टू जहां नहीं भी लगाना होता आदमी लगा देता है, अंदर की बात बता रहा हूं, लेकिन जब फ्लुएंसी होती है ना पता नहीं चलता। इसके रूल इस तरह के होते हैं, ठीक है, तो चल जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। क्या मैं दूसरे 4 की तरफ बढ़ जाऊं, 2 का बस इतना याद रखना है भी, मुंह पे इन्हीं के सेंटेंस खूब बना लेना कि भाई मैं उधर जा रहा हूं, जाने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए, किसी को सेंड करने के लिए, कोई चीज टॉक करने के लिए, ये है। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे वाले। एक होता है इन टू हमने देखा था कहीं जाने के लिए होता है, इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। अब अंदर होना जाते हुए, यानी जहां कहीं मोशन में, यानी भागते हुए, चलते हुए, उड़ते हुए, कहीं भी किसी चीज के अंदर आके गिरते हो ना तुम, या कहीं किसी चीज के अंदर घुसते हो तुम, ऐसे चलते हुए में, उड़ते हुए में, मोशन में, वहां पे हम इंटू लगाते हैं। बहुत बढ़िया लगता है जब मुंह से निकलता है ना बोलते हुए में इंटू। अब इसके एग्जांपल बहुत सिंपल है। यह क्या दिख रहा है तुम्हें, हिंट के लिए देख दिया, जंप्ड पूल, भाई पूल में जंप्ड किया है तो ऐसे भागता हुआ आया होगा, तभी तो उसके अंदर घुसा होगा, तो क्या होगा, ही जंप्ड इनटू द पूल। सेंटेंस बन पा रहा था, शी जंप्ड इनटू द पूल, आई जंप्ड इनटू द पूल, वी जंप्ड इनटू द पूल, दे जंप्ड इनटू द पूल। जो भी मुंह पे बोल पा रहे हो बोलो, सब्जेक्ट बना के अपना क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस करो दबा के। ऐसे ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो लड़की कहां आई, वो रूम के अंदर आई, तो वॉक करती हुई आई थी, शी वॉक्ड इनटू द रूम, आई वॉक्ड इनटू द रूम, दे वॉक्ड इनटू द रूम। ऐसे करके आपको इनटू का जबरदस्त इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करनी है। यहां पे कैट कहां आ रही है, भाई कैट भी कमिंग क्या कर रही है, कैट रेन इनटू द हाउस, वो घर के अंदर आई, रेन करते हुए आई, यानी दौड़ते हुए आई। ऐसे बॉल को क्या किया, बास्केट में थ्रो कर दिया था, तो शी थ्रू बॉल इनटू द बास्केट। यहां पे इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। तुम जितना बना सकते हो अपनी तरफ से बनाओ। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसके अंदर ना ये जो पीपीटी है, ये वाली जो फाइल है, ये तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ना, इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसको देखना, दबा के प्रैक्टिस करना, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट टेंसेस के साथ इनको ऐड करना, बोलना जितना बोल पा रहे हो, मुंह पे लेके आना, ठीक है। आ जाओ,
She poured milk into the glass. They poured water into the glass. ऐसे ही बन सकता है. He put the books into the bag. भाई उसने बैग के अंदर क्या करा? पुट करा बैग में किसको? बुक्स को. तो ये सेंटेंस हम बना सकते हैं, बहुत इजी थे. ऐसे ही क्रैश वॉल, तो वॉल में क्रैश हुई ना, गाड़ी चलती हुई आ रही थी, मूवमेंट में थी, घुस गई, तो द कार क्रैश्ड इनटू द वॉल. क्या ये सेंटेंस होना चाहिए? हाँ, ये सेंटेंस हो सकता था. द कार क्रैश इनटू द वॉल, इस तरह से कुछ और भी. द बस क्रैश इनटू द वॉल, द ट्रक क्रैश इनटू द वॉल, द एरोप्लेन, अभी जेट एयरवेज, एयर इंडिया का जो फ्लाइट क्रैश हुई उसके लिए भी सेंटेंस इसमें यही बनेगा फिर. तो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, वो भी ऐसे करके आके, बड़ी ट्रेजेडी थी, बड़ी ट्रेजिक घटना थी, ठीक है, दिल दहलाने वाली थी. शी डाइव्ड इनटू द वाटर, वाटर में उसने डाइव किया, ऐसे कूद लगा दी उसने. आई वेंट इनटू द शॉप, में शॉप के अंदर गई, वेंट इनटू द, अंदर गई ना, ऐसे चलते हुए गई. तो इस तरह के सेंटेंस बनाना. आई वेंट इनटू द शॉप, शी वेंट इनटू द शॉप, दे वेंट इनटू द शॉप, है ना. अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ बॉयज वेंट इनटू द शॉप. तो जहां पे ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, किसी चीज के अंदर एंटर कर रहे हैं, वहां हम इंटू लगा देते हैं. प्रैक्टिस के लिए और भी सारे, वो सारी कंडीशन है, आराम से कर लोगे. प्रैक्टिस करनी है, जबरदस्ती लगाओ इंटू. जितना अच्छा तुम इंटू 2 लगाओगे ना, उतने इंप्रेसिव दिखते हो बोलते हुए. क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी हाँ. सबसे आसान इन मतलब किस चीज के अंदर होना, किसी भी चीज का किसी भी चीज के अंदर होने को इन बोलते हैं. आई एम इन ट्रबल, आई एम इन प्रॉब्लम, यू आर इन प्रॉब्लम, दे आर इन प्रॉब्लम, इस तरह से. आई एम इन अ कंडीशन, दे आर इन अ कंडीशन, वी आर इन अ कंडीशन. आई एम इन द वर्ल्ड, यू आर इन द वर्ल्ड. अंदर होने के लिए ना भाई, ट्रिक बता रहा हूं, या कोई ग्रामर का सवाल नहीं पूछ रहा, हम यहां इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ग्रामर नहीं सीख रहे हम यहां पे, ठीक है. तो जहां भी लगे किसी चीज के अंदर होने को दिखाना है, किसी चीज के अंदर है कोई चीज, तो इन लगाते. जैसे द बुक्स आर इन द बैग, आई एम इन माई होम, अभी मैं घर के अंदर हूं, अंदर को दिखा रहा हूं. आई एम इन द कार, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हल्की फुल्की अगर इसमें तुम मिस्टेक कर भी देते हो, अंदर की बात है, घबराने का नहीं, चल जाएगा. इन बहुत प्यारा वर्ड है, कहीं भी चल जाता है, कोई इसमें लड़ाई नहीं है. जैसे द कीज आर इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में अंदर है, ऐसे अंदर है, बिल्कुल ये सेंटेंस बन जाएगा. इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है. द वाटर इज इन द ग्लास, पानी का ग्लास में, पानी के ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है. अगर इसको पोर कर रहे होते, ऐसे गिरा रहे होते, मोशन में होता, तो इनटू आ रहा था, ठीक है. बहुत छोटी सी बात थी. जैसे पर्स में क्या है? मनी है, तो पर्स के अंदर है ना, अंदर के लिए बना दो. सेंटेंस बनाओ, तुम्हें देख के क्या आ रहा है. ऐसे बर्ड केज के अंदर है, अब बताओ क्या वर्ड आ रहा है इसके अंदर. ऐसे कार का क्या आ रहा है. अभी एक भाई फोन मत बजाओ, अभी फोन मत बजाओ, 1 मिनट. फोन नहीं, अच्छा पापा का फोन आया, पापा का फोन तो लेना पड़ेगा, 1 सेकंड बस. हाँ, मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, आई विल कॉल यू बैक. दोस्तों एक लगता है एट क्या होता है. एट का इस्तेमाल कहां होता है भाई? एट का इस्तेमाल बहुत छोटे से पॉइंट को दिखाने के लिए होता है. इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज का जो सबसे छोटा पॉइंट होता है. जैसे मैंने कहा कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के लिए तो इन लगा रहा था, मैं दिल्ली के अंदर हूं भाई, इन लग गया. लेकिन दिल्ली में भी कहां रहता हूं वो बिल्कुल पॉइंट बता दूंगा ना. अगर मैं जैसे आई लिव एट और मैंने बोल दिया शादरा, आई लिव एट मोजपुर, ऐसे बोल दिया, तो मोजपुर ये जगह क्या है? ये बिल्कुल पॉइंट, एकदम पॉइंट है. तो वहां पे मोजपुर के लिए मैंने क्या लगा दिया? एट लगा दिया. ऐसे टाइम, अब टाइम में मैं बोल दूं कि भाई मैं 2 साल से दिल्ली में रहा. 2 साल एक अलग चीज है, 2 साल होना किस चीज का एक अलग चीज है. मैं बोलना चाहूं कि बिल्कुल घड़ी के 10:30 पे मैंने बोला 5 तारीख, 5 जनवरी. 5 जनवरी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 जनवरी में भी ये बताओ सबसे छोटा कौन सा घंटा, कौन सा सेकंड, उससे पहले क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा. मोटा माटी तो यही है इसके अंदर, सबसे ज्यादा तो ये इस्तेमाल होता है. जल्दी से दिखा देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कर रही है? ये डोर को ऐसे टक टक टक, डोर पे आके खटखटा रही, बिल्कुल पॉइंट पे. तो क्या होगा? शी इज नॉकिंग या ही इज नॉकिंग, दे आर नॉकिंग, वी आर नॉकिंग, दे नॉक्ड, आई नॉक्ड, शी नॉक्ड, ही नॉक्ड. ऐसे किस चीज पे? किसने? समवन इज एट द डोर, वो डोर पे है या डोर पे नॉक कर रहा है. इस तरह के सेंटेंस बना पा रहे हो? इसको देख के बताओ क्या आ रहा है. शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, कहां पे इंतजार करे? बस स्टॉप पे, बिल्कुल पॉइंट पे, पॉइंट को दिखा दिया ना, इसलिए एट. इन आ सकता था ना, किसी चीज के अंदर थोड़ी थी. आगे आ जाते हैं. टाइम के लिए आई वोक अप एट 6 o'clock, के भाई मैं कब जागा, कब जागी, बिल्कुल पॉइंट बता दिया, 6 बजे जागी. अगर यहाँ 5 जनवरी होता, यहाँ पे 5 जुलाई होता, तो क्या एट लगाते? नहीं, फिर क्या लगता? ऑन लग जाता. क्या लगता? ऑन लग जाता. क्या मैं आगे बढ़ जाऊं एट के इस्तेमाल में? अरे इसमें कुछ भी नहीं है. ही इज वेविंग एट द बस, वो किसको दिखा रहा था? बस की तरफ इशारा कर रहा था. पॉइंट किसको कर रहा था? बस को. ऐसे इसने बॉल किसको पड़ी? ही थ्रू द बॉल एट मी, मेरी तरफ पड़ी. पॉइंट कौन था? मैं था. तो इस तरह के आप एग्जाम्पल बहुत इजीली समझ सकते हो. नाइट के साथ भी एट लग जाता है, ये याद रखने वाली चीज है. बस ये छोटी छोटी चीजें पता है क्या होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको. जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं ना, सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर होते चलते हैं साइड बाय साइड. ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना. बस अब इतना याद रख लो, एट कहां का लगाना है? टाइम के साथ. और दूसरा किसके साथ लगना है? किसी भी पॉइंट ऑफ प्लेस के साथ, जगह के साथ. जैसे ही इज गुड एट मैथ, एक छोटा सा क्या, हम किस चीज में अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, उस एक्टिविटी के लिए भी एट लगाते हैं. जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथ्स, ऐसे करके. ही इज गुड एट बैडमिंटन, ऐसे करके हम बोल सकते हैं. ही इज गुड एट स्पीकिंग पर ये अच्छा है. द शो बिगिंस, से को बार बार एट आएगा. अब तुम्हें एट समझ में आ गया, एट कहां आ रहा है. ठीक है, टेंशन मत लो. प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी और चीजें भी दे रखी हैं. जैसे मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऐसे तुम अपने घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस करोगे. मैं बढ़ता हूं आगे. एक होता है फ्रॉम, टू था के हम कहां जा रहे हैं,
टू को इशारा करने के लिए किस तरफ जा रहे हैं। फ्रॉम होता है कोई चीज कहां से आ रही है, जैसे आई एम फ्रॉम जयपुर, यू आर फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम नागपुर, ऐसे करके हम बोल देते हैं। जैसे कोई पेन है, ये किसकी तरफ से है, दिस इज फ्रॉम, ये किसकी साइड से, दिस इज फ्रॉम माई साइड, दिस इज फ्रॉम हिज साइड, दिस इज फ्रॉम योर साइड, ऐसे करके कोई भी चीज किसी भी चीज की तरफ से अगर होती है उसके साथ फ्रॉम लगा देते हैं। इतना क्लियर हो गया, बस बस बोलते चले जाओ। इसको देखिए क्या समझ में आ रहा है, गिफ्ट है, एक आंटी को गिफ्ट भी मिला है, सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय फ्रेंड, ऐसे करके आ जाएगा। हाँ, शी गॉट अ गिफ्ट, उसको गिफ्ट मिला, शी गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, बोलते चले जाओ, लिखते चले जाओ, यूज करते चलो। ही केम फ्रॉम, स्कूल कहां से आए, स्कूल से आए। शी केम फ्रॉम ऑफिस, शी केम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम अ पार्टी, शी केम फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल, she came from police station, they came from Taj Mahal, he came from Italy, ऐसे करके हम from का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां से वो चीज आ रही है। The letter is, कहां से आया था लेटर, the letter is from my friend, from, ठीक है। आओ जल्दी से, और इनको देखो, the book है, बुक है, लाइब्रेरी, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, क्या बना सकते, she got a book from library, I got a book from library, I took a book from library, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सेंटेंस क्या, दिस बुक इज फ्रॉम दी लाइब्रेरी, बुक कहां से थी, लाइब्रेरी से थी। ऐसे यहां क्या दिख रहा है, यहां पे पेट दिख रहा था, he ran from the dog, डॉग से भाग रहा था। I borrowed a pen from, बोरो किया मैंने कहां से, अपने दोस्त से उधार लिया। ऐसे साउंड के बजाय साउंड केम फ्रॉम हर रूम, कहां से आ रहा है, साउंड अपने रूम में से आ रहा है। और क्या चीज थी, इसमें क्या दिख रहा था, आई बॉट अ गिफ्ट, या आई बॉट अ बैग, आई बॉट अ पेन, आई बॉट मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ खरीदने के लिए। आई बॉट अ जैकेट फ्रॉम, और जहां से भी खरीदी थी वहां से जगह लगाते, फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ मॉल, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक मॉल पे खड़ा हुआ हूं, तो बताओ इंग्लिश का सेंटेंस क्या होना चाहिए। मैं मॉल पे खड़ा हूं, मैं अपने फ्रेंड को कह रहा हूं, हे वेयर आर यू, आई एम हियर, वेयर आर यू, वेयर हियर, आई एम, क्या होना चाहिए। हाँ, कमेंट लिखो, कमेंट, सही थोड़ी आंसर बताऊंगा। हाँ, कमेंट में लिखो क्या बोलोगे उस टाइम पे, क्या बोलोगे। अभी करवाया था मैंने, ही इज हाइडिंग, किससे छुप रहा है, फ्रॉम हिज ब्रदर। इस तरह से फ्रॉम के इस्तेमाल है, और भी सेंटेंसेस है, तुम्हें मैं दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना, घोंट लेना, खा जाना, पी जाना, लिख लिख के बड़ी बड़ी स्टोरी बनाना, अपना दिन पूरा कैसे गुजरा, क्या तुम्हारे विचार हैं, लिखो। जितना लिख दोगे ना, मैं लिख के देता हूं तुम्हें, जो लिखने की आदत डाल लेगा अभी अगले 30 दिन तक, सिर्फ 30 दिन तक लिख दो, उसके बाद मत लिखना, छोड़ देना, फाड़ के फेंक देना यार उस किताब कॉपी को। अगर तुम्हें नफरत हो रही है इतना पढ़ने से, दिल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 30 दिन बाद जो करना है कर देना, लेकिन अगले 30 दिन तक प्लीज, ये जो 30 दिन का कोर्स है, 40 दिन का, 30-40 दिन का, उसमें लिखो, रफ राइटिंग में लिखो, जितनी गंदी राइटिंग उसमें लिखो, टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइप कर लो, मैसेज में टाइप कर लो, बड़े बड़े मैसेज टाइप करो, अपने विचार, अपना दिन कैसे गुजरा, अपने दोस्त के बारे में, जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारा कोई क्रश है, उसके बारे में लिख डालो यार, चिट्ठियां लिखो, भेजना मत उसको, बस लिख के अपने पास रख लो। एक होता है ऑफ, ऑफ की वजह से हिंदी निकलती काकी की, यानी ये चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है। जैसे ये सबसे अच्छा गाना सलमान खान है, शाहरुख खान है, नहीं शाहरुख खान नहीं, अरबाज खान है, सलमान खान है। अब ये दोनों क्या है भाई, ही इज द ब्रदर, किसका है, ऑफ सलमान खान, ऐसे करके हो जाएगा। ऐसे ही द कलर ऑफ शर्ट इज ब्लू, इस तरह से सेंटेंस बन पाएगा, हाँ बन पाएगा। ऐसे ही करके और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे रेड है, रूफ का कलर कैसा है, रेड है, बताओ सेंटेंस क्या बना सकते हो कि द कलर और किसका, ऑफ रूफ इज रेड, ऐसे बन जाएगा। चेयर, किसकी टांग टूटी हुई है, चेयर की टूटी हुई ना, तो द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन रहा है, बिल्कुल, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। क्या सेंटेंस बना पा रहे हो, ऐसे टॉप है, माउंटेन है, स्नोई है, कप बहुत गर्म है, तो क्या सेंटेंस बनाओगे, क्या सेंटेंस बनाओगे, अपने मन से बनाओ। और ये तुम्हारे लिए सजेस्टेड आंसर है, अ कप ऑफ टी इज वार्म, कि जो कप ऑफ टी है वो किसकी टी है, कप ऑफ टी, टी की कप, ऐसे करके। ऑफ के बहुत प्यारे प्यारे इस्तेमाल, बॉटल है, दिस द बॉटल ऑफ मिल्क ऑफ हिम, ऐसे करके कि किसकी बॉटल, दिस द बॉटल ऑफ हिम, वो उसकी बॉटल है, मेरी बॉटल नहीं है, ये मिल्क की बॉटल है, पानी की बॉटल है। द ब्यूटी किसकी, ऑफ द सनसेट। द भरोसा, द ट्रस्ट ऑफ माइन, मेरा भरोसा तुमने तोड़ दिया, यू ट्रस्ट, यू ब्रोक द ट्रस्ट ऑफ माइन, या यू ब्रोक माई ट्रस्ट, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता था, लेकिन एक और तरीका होता है ऑफ लगा के। क्लियर है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन बाय, बाय का इस्तेमाल सुन लो क्या होता है। एक तो जो भी ट्रेवल के साधन होते हैं ना, ये बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे आयो, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, ऐसे करके बोलते हैं, तो ये बाय। और ऐसे बाय का और इस्तेमाल क्या होता है, बाय का इस्तेमाल होता है भाई ये काम किसने किया, किसके द्वारा हुआ है, उस द्वारा के लिए, जो इंग्लिश में, हिंदी में द्वारा होता है ना, जरिए, उसको बोलते हैं हम क्या, बाय, कि भाई दिस इज डन बाय, ही वाज बीटन बाय, दे हैव बीन बीटन बाय, The apples were purchased, ये were bought by, ये बनाया किसने, the pen is made by, ऐसे करके by का इस्तेमाल जो काम जिसने किया हो, और जो भी यातायात के साधन हो, ज्यादातर इनके साथ मोटा इनके साथ होता है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, she came, या the child, जो भी तुम बना सकते हो, अब तो तुम आजाद हो यार, अब तुम बना सकते हो। जैसे he go to school, अच्छा सेंटेंस हिंदी इसमें गलती बताना क्या है, इस सेंटेंस में गलती बताओ, चलो तुम्हारा होमवर्क है, इसमें गलती बताओ क्या है। अच्छा इधर देखो,
ये टाइपो हो गया। हाँ जी, इसको देखो, वी विल ट्रेवल बाय प्लेन, हम प्लेन से जाएंगे। आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, में क्रेडिट कार्ड से द्वारा पे करता हूं। अब यहां पे ड्राइंग किसने बनाई है? द पिक्चर इज ड्रॉन बाय, ऐसे करके किसने बनाई है उसका नाम आ जाएगा। द आंसर इज सॉल्व, द क्वेश्चन इज सॉल्व, इनफैक्ट द क्वेश्चन वाज सॉल्व, द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, इस तरह से जिसने वो काम किया है, जिसके द्वारा भाई आरसीबी, भाई द मैच वाज वन बाय, द आईपीएल ट्रॉफी वाज वन बाय आरसीबी। तो रियल लाइफ के भी एग्जांपल बाय के तुम बना, द पिक्चर इज मेड बाय, द फिल्म इज मेड बाय। ज्यादातर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की एक अलग से क्लास करेंगे प्रैक्टिस की, उसमें और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो बाय फिलहाल के लिए याद रख लेना कि बाय का जो मोटा मोटा इस्तेमाल होते तो और भी है छोटे मोटे और इस्तेमाल, फिलहाल के लिए याद रख लेना कि बाय का इस्तेमाल किस चीज के लिए, किसने वो काम किया है, और ट्रेवल में ज्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है। और भी इसके जो छोटे छोटे इस्तेमाल है वो भी यहां पे मैंने आपके लिए दे रखे हैं, डेडलाइन या टाइम लिमिट के लिए। ये छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं, इनको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरे जैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तुम भी करोगे ना। आओ चलो पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर का बहुत इस्तेमाल होता है। फोर की हिंदी निकले के लिए, तो कहीं भी तुम्हें लगाना हो, ये तुम्हारे लिए, इट्स फॉर यू, इट्स फॉर मी, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर देम, ऐसे करके हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पढ़ रही है, किस चीज के लिए? भाई एग्जाम के लिए पढ़ रही है, शी स्टडिंग फॉर हर एग्जामिनेशन, वो किसके लिए? एग्जाम के लिए पढ़ रही है। जैसे यहाँ पे ये खाना पका रही है, किसके लिए? शी इज या मदर, माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी, मेरे लिए बना रही है। यू आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी, आप मेरे लिए खाना पका रहे हो। यू आर कुकिंग या प्रिपेयरिंग लंच, जो भी आप बोल सकते हो। फॉर लगाना जिसके लिए भी। अब यहाँ क्या? बॉट अ गिफ्ट, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक आईफोन खरीदा है तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। सो आई बॉट एन आईफोन फॉर यू, ये तुम लोगों के लिए खरीदा है। जो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलेगा ना, मैं उसको ये गिव अवे कर दूंगा, और खुद मैं ये अपना पुराना फोन चलाऊंगा, ये वाला फोन। अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैं इसी पे रहूंगा, तुम्हें दे दूंगा। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, किस बड़े भाई से पाला पड़ा है। आज जो इसको देखो, डिनर, आई एम प्रिपेयरिंग डिनर फॉर माय फैमिली, फॉर माय फ्रेंड्स, फॉर माय रिलेटिव्स, जो भी जिसके लिए वो काम हो रहा है ना, फॉर इसके साथ लगा देना। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तुम्हें इसी की प्रैक्टिस करनी है। नई डिफरेंट सिचुएशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इनको लगा के इनके सब्जेक्ट बदलो, इनका टेंस बदलो, इनको ऐड ऑन करते रहो, बस तस्वीरों को देखो। और जितना, जैसे शी इज प्लेइंग या ही इज प्लेइंग पियानो, वैसे यहां तो 4 3 डेज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होता है एक 4 का दूसरा। वो अभी ना भी करो कोई बात नहीं, फिलहाल 4 का सिर्फ वो वाला भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम, कौन सा वाला इस्तेमाल, जो किसी के लिए होता है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। याद रखो, ग्रामर सीखते रहेंगे आराम से। अभी स्पोकन मुंह पे लेके आओ, तो 4 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसके लिए करोगे? दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी। क्या मेरी तरह बोल पा रहे हो? बिल्कुल मुझे कॉपी करो, डिट्टो, बिल्कुल मेरी नकल करो, मेरी मिमिक्री करो। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर अस, इट्स फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, देयर इज अ गिफ्ट फॉर मी, देयर इज अ गिफ्ट फॉर देम, ऐसे करके बोल पा रहे हो? हाँ जी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई डिफरेंट टेक्निक से, और फिर बाद में ये जो हमारे प्रेपोजिशंस है, मॉडल्स के बाद प्रेपोजिशंस की भी बढ़िया प्रैक्टिस कराई। अब वचन दो, प्रॉमिस करो, सब कमेंट में लिखना आई प्रॉमिस, ये चाहिए मुझे लिखा हुआ कि आई प्रॉमिस आई विल प्रैक्टिस प्रेपोजिशन, ये बोलो मुझसे। अब इंटरमीडिएट लेवल है, अब छोटे पे बातें, तुम बड़े हो गए हो। मुझसे वादा करो सच्चे दिल से, कसम है तुम्हें तुम्हारे सबसे पसंदीदा इंसान की, और तुम मुझसे वादा करो कि हाँ हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बढ़िया सी प्रैक्टिस चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें उस इंसान की वीडियो दिखाऊंगा जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस करेगा, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। सो तब तक के लिए खुश रहो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक से इतना भर देना ना कि ये दुनिया देखे कि हाँ जी जलवे चल रहे हैं भाई। डियर सर के परिवार वालों के, जो बड़े भाई ने प्रैक्टिस करवा रहा है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब तक के लिए खुश रहो, कुछ नया तड़कता भड़कता लेके आता हूं मैं तुम्हारे लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। एक प्यारी सी पुच्ची, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।